ओके फाइन। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो हमारा जर्नी रहने वाला है 4 मंथ्स का, इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कोर जावा, देन एडवांस जावा एंड देन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली कोर जावा सीखने के लिए आए हैं, वेलकम है। यू कैन लर्न ओनली कोर जावा। इफ़ यू वांट टू लर्न एडवांस जावा, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, आल्सो वेलकम। बट एक चीज़ बताओ, इफ़ यू आर लर्निंग कोर जावा, यू विल नॉट बी बिकम अ डेवलपर। ओके, ओनली कोर जावा के ऊपर डेवलपर लाइक बनना, मैं बोल सकता हूँ यार, बन तो सकते हो। ओके, बट जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, सर मुझे पैकेज अच्छा चाहिए, मुझे जॉब अच्छा चाहिए, ओके मेरे एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो रहे, तो नहीं हो सकता। ओके, और कोर जावा पे आज के ज़माने में तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी रहा है ना, तो भाई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत करो, पैकेज ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ओके, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर जावा के ऊपर काम करते हैं जो लाइक मेरे से ही कोर जावा सीख के गए हैं। वो मुझे बता रहे हैं सर हमें काम करना पड़ रहा है 15,000 पे, देन 20,000 पे। ओके, बट अगर आप एडवांस चीज़ें पढ़ोगे, एडवांस जावा पढ़ोगे, देन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट पढ़ोगे, आई कैन डैम श्योर भाई, एज अ फ्रेशर यू विल गेट दिस मच अमाउंट एज अ फ्रेशर। ओके, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, सर जावा का तो मार्केट ही नहीं है, एआई आ चुका है, पाइथन के जॉब्स मार्केट में आने वाले हैं, तो क्या जावा की जॉब्स नहीं रहेंगे, क्या जावा सीखने से कोई हमारा वर्थ इट है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर देता हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं ना, पहली तो चीज़ उनको इग्नोर करो। पहली चीज़ क्या करो, उनको इग्नोर करो। वो जो आईटी में सच में वर्क कर रहे हैं यार, उनसे सुनो। मैं बार बार आपको वही चीज़ बोलता हूँ, आईटी में जो रियल में बंदे वर्क कर रहे हैं उनसे सारी चीज़ें समझो, उनको सुना करो वो क्या बोल रहे हैं, राइट। देखो मैं आपको मतलब ऐसा नहीं बोलता कि मुझे 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, नहीं। पर जो भी मैंने 2 साल में लाइक देखा है, 2 साल की जर्नी में आईटी कंपनीज में मैंने चीज़ें देखी है, एक्सपीरियंस की है। इवन बहुत बड़े बड़े 10 10 15 15 साल के डेवलपर से मैं मिल चुका हूँ। ओके, एंड इवन डेली लाइक होती है हमारी बातचीत, ठीक है, जो कि मैं वही बातचीत आपको यूट्यूब पे बताता भी हूँ, आपने देखा भी होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बताना सही भी नहीं होता, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि यार फ्रेशर के लाइक माइंड में जानी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। ओके, तो भाई आईटी वाले बंदे से सुनो यार, जो आईटी में सच में काम कर रहा है, जो बताते हैं जावा का मार्केट नहीं रहेगा, जॉब्स नहीं रहेंगे, उनको मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आने वाले लाइक दिनों में या महीनों में या सालों में भाई जावा का मार्केट और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है। इसका रीज़न क्या पता है, रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना गाइस, गाइस नॉर्मल ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट उठा लो, बैंकिंग का प्रोजेक्ट उठा लो जो हमारा चल रहा है ओके कंपनी में, भाई जावा पे ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनी आपने नाम सुने, टीसीएस, विप्रो, amazon, ये कंपनियों के नाम सुने आपने, एमडॉक्स, अरे भाई इनके अंदर इनका बेस क्या है पता है, जावा ही बेस है। सारे इनके प्रोजेक्ट लगभग 2000 जब साल चल रहा था तब से अभी तक 2025 तक, भाई ये क्या यूज़ कर रहे हैं, जावा के ही प्रोजेक्ट से। मतलब आप एक चीज़ समझ सकते हो, जब एक बिल्डिंग लाइक बांधने का काम शुरू होता है, राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अरे बेस इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बेसमेंट पक्का नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, राइट। तो टीसीएस विप्रो अमेजोन का बेसमेंट क्या है पता है, क्या है, जावा है, जावा। टीसीएस विप्रो अमेजोन का बेसमेंट जावा है। तो मुझे बताओ यार, उस बिल्डिंग में आगे जावा कितना यूज़ हो रहा होगा, एंड कितने सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंदर जावा का यूज़ करके बनाए होंगे या बना भी रहे लोग अभी। ओके, सो इसका टेंशन लो ही मत कि जावा का मार्केट खाली होगा, ऐसा होने ही नहीं वाला है। ये रिकॉर्डिंग माइट भी यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँ बाद में, या आप इस रिकॉर्डिंग को देखने वाले हो, आपके पास रहने वाले लाइफ टाइम, भाई इस रिकॉर्डिंग को देखना 5 साल बाद, 10 साल बाद। 1995 में भाई एक बंदे ने, जेम्स गोसलियम नाम के बंदे ने इस चीज़ को बनाया है, एंड स्टिल नाउ आफ्टर दी समथिंग 30 ईयर्स आज भी इसका और अलग ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पाइथन अभी क्यों फेमस हुआ हो रहा है पता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ए आई, देन मशीन लर्निंग, देन डेटा साइंस, इन चीज़ों की वजह से वो
फेमस हो रहा है। बट एक चीज़ बताओ भाई, एआई जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट एआई सारी चीज़ें नहीं करता, वो भी मैं बताता हूँ। कंपनी में भाई हम भी एआई यूज़ करते हैं, हम भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, हम भी जेमिनी यूज़ करते हैं, को पायलट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बट एआई नेवर रिप्लेस डेवलपर्स। ये चीज़ ध्यान से सुनो, व्हाट आई एम सेइंग। एआई नेवर रिप्लेस डेवलपर्स। वो उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो लाइक, समझ रहे हो क्या बोलना है मुझे, जो लाइक भाई ऐसे ही ऊपर ऊपर का काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं, राइट, डीप में समझ नहीं रहे, लॉजिक बिल्डिंग उनकी बहुत वीक है। उन लोगों को यार सच में एआई क्या भाई कोई भी रिप्लेस करेगा, कोई भी रिप्लेस करेगा। आई गेट माई पॉइंट। तो एआई से मत डरो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद के स्किल सेट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि भाई एआई की वजह से आपका जॉब नहीं जाना चाहिए। इवन कंपनी में आपने सुना होगा जॉब जा रहे हैं एआई की वजह से, किसके जा रहे पता भी है यार? सुना है ओनली कि यार जॉब जा रहे हैं, भाई जॉब उनके जा रहे हैं जो लाइक कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं, टाइप राइटर का काम कर रहे हैं, कोड उठाया कॉपी पेस्ट किया, कोड उठाया कॉपी पेस्ट किया, खुद का दिमाग कुछ नहीं लगाया, उनके जॉब जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसलिए इसका टेंशन मत लो, पाइथन को आप मार्केट में आने दो, बढ़ने दो। भाई उसको टक्कर देने के लिए जावा पहले भी था और आगे भी रहेगा, ठीक है? सो ये पहली चीज़ मुझे आपको क्लियर करनी थी कि भाई जावा का और मार्केट रहने वाला है, आगे आने भी वाला है, ओके? और बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं, बहुत सारे जॉब्स, ओके? बट कमी किस बात की है बताएं? देखो मैं आपको मतलब सारी चीज़ें ओपनली बताता हूँ। मार्केट में 50-50 हज़ार रुपीज़ देके स्टूडेंट्स कोर्सेज करते हैं, एंड इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। भाई कोर्स जब वो स्टार्ट करते हैं ना, एक तो एक सीरियसनेस नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं होती है। लिटरली आप आपके फ्रेंड्स को देख रहे होंगे या आप खुद को अगर पूछोगे ना, यार सच में सीरियसनेस के साथ मैंने कोर्स ज्वाइन की नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी कोर्स करके आते हैं, यहाँ पे कोर्स करके आते हैं और फिर बताते सर लाइक अच्छा नहीं पढ़ाया उन्होंने, देन लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, ये चीज़ें होती है। बट यार मैं जितना ज़्यादा जो दोष उन क्लासेस को देता हूँ, इंस्टीट्यूट को देता हूँ, उससे कई ज़्यादा कई गुना दोष मैं स्टूडेंट्स को दूंगा। रीज़न इज़ दैट, यार आप इतनी फीस पे करो 50-50 हज़ार, राइट? और इतनी फीस है, मार्केट में जाओ फुल स्टैक के लिए कितनी फीस है पूछो, 50 से कम कोई नहीं लेगा। देन सीरियसनेस नाम की चीज़ कहाँ पे जाती है, आई डोंट नो। बंदे सीरियस ही नहीं होते यार। वो यार चल यार मैं कर लूँगा प्रोग्रामिंग, ये क्या मेरे दाएं हाथ का खेल है, इतना क्या टेंशन लेना है, उसको हो जाएगा ना, 6 महीने 1 साल 2 साल इसी में जाता है। 3-3 साल 4-4 साल तक भाई बंदों को मैंने देखा है जो स्ट्रगल करते हैं जॉब लेने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ ओन रीज़न, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। और कोई इसके लिए लाइक ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जिम्मेदार नहीं है। वो खुद है, वो खुद है। सीरियसनेस के साथ चीज़ें नहीं की, एक क्लास किया, 2 दिन मिस किया, फिर आ गए, फिर चौथा मिस किया, मतलब व्हाट इज़ दिस यार। और मैं भी देखता हूँ गाइस, ओके? मैंने तो वीडियो में बताया था 100% में से 90% का रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्टूडेंट्स सीरियस नहीं है इतना पैसा देकर। तो आज पहला लेक्चर है आपका, सो दैट्स वाई मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट सीरियस डोंट कंटिन्यू दिस कोर्स, ओके? भाई आपने जो फीस दी है मैं आपको वापस कर दूंगा, आई डोंट वांट ऑल्सो, ओके? बिकॉज आई वांट जेन्यून पीपल हु लाइक, जिन्हें सपने अपने पूरे करने, जिन्हें लाइफ में कुछ करना है, जिन्हें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, राइट? यू आर पेइंग समथिंग 1K, राइट? कुनोने 1,000 रुपीज़ दिए होंगे, किन्होंने 2,000 दिए होंगे। उस पैसों की वैल्यू रखो, यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, राइट? इवन 50,000 लोग दे के भी वो वैल्यू नहीं रखते, आई डोंट नो क्यों। यार मुझे पता है वो पैसे पे लाइक खुद नहीं करते हो आप, राइट? आप कहीं से लाइक अपने घर से लेते हो, पापा से, मम्मी से, भाई से, राइट, काका से, मामा चाचा जो भी है, उनसे लेकर आप पे करते हो, राइट? सो इस पैसों की कदर लाइक आपको नहीं होगी, ये तो सिंपल ऑब्वियस बात है, राइट? बिकॉज आपने तो दिए ही नहीं। अब जिन्होंने दिए उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने सच में दिए दे नो हाउ लाइक क्या करना पड़ता है उसके लिए, राइट? आप 1 रुपीज़ भी कमा रहे हो ना, जो कमा रहा है उसको पता है क्या मेहनत वो कर रहा है उसके पीछे, राइट? तो यार थोड़ा सा सोचो, आपके माता पिता ने वो पैसे कहाँ से कमाए होंगे,
रात का दिन, दिन का रात, वो बोलते हैं ना, हाडाची काड, काडाची हाड, काय रात्रीचा दिवस, दिवसाची रात्र. हे फक्त ऐकायला भारी वाटतं. सुनने को अच्छा लगता है, बट रियलिटी में अगर हम देखें ना, तो यार बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करके उन्होंने एक एक रुपीस जमा किया होता है, राइट. एंड उस पैसे की वैल्यू स्टूडेंट्स नहीं करते, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है यार. वाई, क्यों, राइट. तो ऐसा मत करो, आज पहला ही दिन है. तो भाई आपको ये सारी चीज़ें बताना मैं बहुत मतलब इम्पोर्टेंस समझता हूँ खुद के लिए, ताकि ये अगर आपके दिमाग में फिट हो गया कि यार वॉट एवर आई एम डूइंग डूइंग हियर, मुझे बहुत सीरियसनेस के साथ करना है. 1 घंटे का ही लेक्चर होगा गाइस, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ 1 घंटे का ही लेक्चर होगा. फॉर कोर जावा यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 hours इन अ डे. फॉर एडवांस जावा यू नीड टू गिव एटलीस्ट 4 hours in a day, and for Spring and Spring Boot you need to give at least 6 hours in a day. ओके, इससे ज़्यादा दे सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू द लाइक जो टाइम मुझे चाहिए आपसे. अभी आप कोर जावा पढ़ रहे हो तो 2 घंटे दिन के लेक्चर छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है. नहीं तो लेक्चर का 1 घंटा लोगे सर, ठीक है 1 घंटा मैंने किया, नो. बट सर करना क्या है 2 घंटे में, वो मैं बताऊंगा ना. वो मैं बताऊंगा. आप आपका कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्सेप्ट थेरोटिकली कैसे आप अच्छे से समझ सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो आगे वालों को, मतलब जो आपके आगे इंटरव्यूअर आने वाला है ना, उसके सामने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड आल्सो प्रैक्टिकल में कैसे आप बाप बन सकते हो. आपको पता है किसी भी फील्ड में बाप बनना लाइक हमारा ध्येय होना चाहिए, राइट. सो ये चीज़ कैसे कर सकते हो, यही तो करना है. 2 4 6 दिख रहे हैं ना आपको, ये भाई दीज आर द गोल्डन डिजिट्स. ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 4 महीने के लिए आपके गोल्डन डिजिट्स है, 2 4 6. तो इसको माइंड में रखो, ठीक है, इसको भूलना नहीं है. इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लिखा कि एक फ्रेम बनवा के आपने क्या बोलते हैं, सुबह सुबह उठते उठते आप जहाँ पे देखते हो ना जाके वहाँ पे चिपकानी है. मोबाइल ही देखते होंगे यार, मोबाइल में ही इसका स्क्रीनशॉट लगा दो, डीपी पे क्या बोलते हैं उसको, होम स्क्रीन पे लगा दो, ठीक है भाई. 2 घंटे कोर जावा, 4 घंटे एडवांस जावा, 6 घंटे स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट. ये देना ही है गाइस, देना ही है, मतलब है, राइट. आप ऐसे समझो, आपने जो अमाउंट पे की है ना, लाइक 1000 1000 रुपये सबने किए होंगे रजिस्ट्रेशन की, आपको बड़ी नहीं लग रही होगी, किसी को भाई बहुत बड़ी लग रही होगी. हर एक का सिनेरियो अलग है ना. ऐसा नहीं है कि लाइक सबको ही बड़ी लगेगी. किसको कोई बोलेगा अरे चल 1000 दिन का खर्चा है मेरा, इतना क्या है 1000 में. अरे वेटिंग माई पॉइंट, ऐसे भी बंदे हैं गाइस, ओके. मैं लाइक सबको जज नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग द रियलिटी, ओके. कोई भी लाइक खुद के ऊपर कुछ लेना नहीं है, ओके गाइस. जस्ट लिसन, एंड इफ यू लाइक आप उसके अंदर आते हो, इम्प्लीमेंट इट, करेक्ट इट. नहीं आते हो, इग्नोर इट. दैट्स अ सिंपल लाइक सिंपल थिंग वी नीड टू अप्लाई इन अवर लाइफ. बट लाइफ में भी यही होता है ना, अच्छा है तो हम माइंड में लेते हैं, खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, बुरा है तो इग्नोर करते हैं, सिंपल वही तो करना है हमें, ठीक है. तो 1000 अगर किसी को ज़्यादा लग रहे, तो भाई सच में वैल्यू रखो उसकी, एंड कंटिन्यू करो, ठीक है. फाइन. सो मैं यही बता रहा था, कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट हमें सीखना है. कोर जावा के अंदर क्या क्या सीखना है, लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक लिटल बिट, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं. ताकि पहला ही लेक्चर है तो मुझे ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी को किसी के दिल में कुछ डाउट नहीं रहे कि यार हम सीखने क्या वाले हैं कोर जावा में. ओके, देखो कोर जावा में गाइस सबसे पहले टॉपिक से लेकर मैं बताऊँ तो जेडीके जेआरई जेवीएम से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम बताता हूँ मैं, ठीक है. बाकी तो सब पॉइंट भाई बहुत सारे होंगे, आपने सिलेबस भी देखा होगा, मैंने सबको सिलेबस सेंड किया, इवन इस ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा. जेडीके जेआरई जेवीएम से लेकर हम जाने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क तक, ओके. कलेक्शन फ्रेमवर्क तक सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, एरे हो, उप्स के कॉन्सेप्ट हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो या फाइल हैंडलिंग, ओके. इवन बेसिक बेसिक जो सब पॉइंट्स हैं ना उसके, वो भी हम कवर करने वाले हैं, ओके. जस्ट मोमेंट में चार्जर कनेक्ट करता हूँ, नहीं तो भाई ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, देन प्रॉब्लम आ सकता है मुझे. जस्ट मोमेंट. लग भाई, ओके, फाइन. तो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर होने वाले, एक बार प्लीज अपने सिलेबस चेक करना है कि हम सिलेबस से के साथ जा रहे हैं कि नहीं. और एक चीज़ बताओ, सिलेबस में जितना मैंने कंटेंट लिखा है
ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, ईच एंड एवरीथिंग, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, पहला ही सेशन है। ओके, देन इन एडवांस जावा भाई प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीज़ें होने वाली है, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया है। हर एक टॉपिक के बाद वी आर गोइंग टू डेवलप अ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स के बिना आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ओके, इवन यू आर लर्निंग कंस्ट्रक्टर, सो भाई उसके ऊपर प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखा, प्रोजेक्ट होना चाहिए। सो वी विल डेवलप प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। ओके, जो कि रियल टाइम नॉलेज आपको मिलेगा, जो हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं रियल टाइम में, ठीक है। देन इन एडवांस जावा आई विल मेंशन ऑल द टॉपिक्स, ओके, जो आपने सिलेबस में भी देखे होंगे। भाई जावा एट के फीचर्स, एडवांस जावा का सबसे पहला इंपॉर्टेंट वी कैन से कॉन्सेप्ट है जो हम सीखेंगे, सारे जावा एट के फीचर्स जो कंपनी में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, देन जेडीबीसी हो गया, जिसके अंदर हाइबरनेट फ्रेमवर्क हो गया, मेवन टूल हो गया, देन पोस्टमैन टूल हो गया, गीट एंड गिटहब, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपनी में जा रहे हो जॉब के लिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू विल लर्न समथिंग अबाउट जेएसपी सर्वलेट। ओके, जेएसपी सर्वलेट माइट बी सम पॉइंट आई विल मिस, ओके, बट जिस सिलेबस में वो तो कवर करूंगा मैं। एंड देन आई थिंक जावा एट जीडीबीसी मेवन, ओके, यस यस राइट, इतनी सारी चीज़ें एडवांस जावा में हम कवर करेंगे। कुछ अगर बची भी है तो सिलेबस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आई एम मेंशनिंग जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपके इस कोर्स की, इस बैच की होने वाली ये वाली, कौन सी, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। अगर आपने कोर जावा एडवांस जावा, क्या बोल रहा हूँ देखो, अगर आपने कोर जावा एडवांस जावा अच्छे से किया, अच्छे से मतलब बाय इन्वेस्टिंग दिस टाइम्स, ओके, जो भी मैं बता रहा हूँ भाई किया, सबने ग्रुप पे असाइनमेंट्स भेजने डेली, वॉट एवर आई एम लाइक टेलिंग यू, ठीक है, जो भी बता रहा हूँ सबने करना है। अब देखो मैं तो आपको हाथ को पकड़ के नहीं बता सकता भाई कर कर कर, आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, राइट। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल लाइक पर्सन यू नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, ठीक है। नाउ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम, लेट मी टेल यू। इसके अंदर कुछ मॉड्यूल हम समझने जाने मतलब समझने, भाई मैं मराठी से हो, ठीक है। थोड़ा हिंदी का क्या एडजस्ट करके ले सकते हो आप, ठीक है। बिकॉज आपको पता ही होगा कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ को पता नहीं होगा कि यार ये मराठी से है। मराठी मतलब समझ में आ रहा है आपको सबको, नहीं? अरे यार क्या यार, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जहाँ पे बोलने पे लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज की, ऐसे बोलने पे सब लोग जय बोलते हैं। किसी को बताना नहीं पड़ता कि अय जय बोलना भाई। किसी को बताना नहीं पड़ता, उस राज्य को बोलते हैं महाराष्ट्र। एंड उस महाराष्ट्र में जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, उनकी वजह से लाइक हम कहीं पे भी ऐसे घूम रहे हैं। नहीं तो मुश्किल हो जाता है यार कहीं पे अगर घूमना वगैरह, जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, वो पूरे महाराष्ट्र के लाइक कुल दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके, उनके राज्य से ही यार भाई। हम तो मराठी थोड़ा सा मेरा कभी कभी आपको आ सकता है, मराठी प्लस हिंदी, ओके, हिम मराठी बोल सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है वो भी हमारी ही है, लाइक बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया ना, सो हिंदी इज आवर राष्ट्रभाषा एंड मराठी इज आवर मातृभाषा। सो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों भी हमारे लिए लाइक माता समान है, ठीक है। सो किसी को भी लाइक ऐसे नहीं कि ठीक है जाने दो, टॉपिक अलग दिशा में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पहला ही दिवस है यार, ठीक है। स्प्रिंग कोर, देन आफ्टर द स्प्रिंग कोर वी विल लर्न स्प्रिंग बूट, देन वी विल लर्न स्प्रिंग डेटा जेपीए। सर ये क्या चीज़ है? गाइस ये सारे फ्रेमवर्क्स है, ओके। लुक एट दिस व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है ना, क्या होता है फ्रेमवर्क आपको पता चलेगा, डोंट वरी। जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, लाइक दिस स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है। एंड उस स्प्रिंग के अंदर भाई अब जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इन्होंने पेमेंट भी नहीं की है, ओके, आई एम डैम श्योर। किसी ने तो इनको लिंक शेयर किया एंड बाय लिंक ये ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग माय पॉइंट। और मैं इनको इन भी कर रहा हूँ, मैं इनको इन भी कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अब एक बार
कौन ज्वाइन हुआ है? 21 मिनट, जस्ट आई नीड टू चेक। विपिन कुमार, आप एक बार ग्रुप में अपडेट कर दोगे आपका यूजर नेम, जो हमारा ग्रुप हेलो है ना, आपका यूजर नेम हेलो वहाँ पे ये करो। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं विपिन कुमार बोल रहा हूँ। क्या क्या? हेलो, बोलो बोलो। मैं विपिन कुमार ही बोल रहा हूँ। आप क्या करो, ग्रुप पे एक बार हेलो। मैसेज डालो, ग्रुप पे मैसेज डालो ना आपका हाँ हाँ, यूजर नेम। मैंने आज सुबह ही डाला था। मैंने आज सुबह ही डाला था आपके ग्रुप में। अभी डालो अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक अभी अभी है, डालो, डाला। कि लाइक आपका नाम डालो जस्ट। ओके ओके। यस आर के सागर कदम, ओके। देयर इज अ सागर कदम। कृष्णा, कृष्णा चंद, आप भी मैसेज डालो भाई। सागर, यस सागर इज दियर, नो प्रॉब्लम। हाँ विपिन सर जी प्लीज। ओके ओके, देखो आप कितना अच्छा लगता है। ओके ओके, जस्ट आई नीड टू कंफर्म गाइज, ओके। बिकॉज क्या होता है पता है, आपका यूजर नेम लाइक यहाँ पे तो अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, तो उस वजह से लाइक कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो लाइक एडवांटेज लेके जाते हैं यार, यू गेटिंग माई पॉइंट। इससे पहले वाली जो बैच थी 70 स्टूडेंट्स थे, स्प्रिंग बोट वाली, उसके अंदर रजिस्टर्ड जो थे ना 85 थे, बट ज्वाइन 70 होते थे। कितने? 70 होते थे। बिकॉज क्या किया था पता है, बंदों ने इस लिंक को लाइक शेयर करते थे अपने दोस्त के साथ, चल यार मास्टर इतना थोड़ी देखता है 70 बच्चे उसके पास। तो दैट्स वाई ये चीज़ मुझे करनी पड़ती है, बट इसके ऊपर जल्दी कुछ सोल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन का नाम आने से मैंने क्या बोला आपको, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है। तो गाइस प्रोग्रामिंग लाइक वी कैन से हमारा सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन है। जैसे किसी को नींद नहीं आती तो वो व्हाट्सएप करता है ना, हेलो काय करते, सोल्यूशन है ना। सो लाइक दैट इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, ओके, इन योर लाइक वर्क, यू विल गेट द सोल्यूशन बाय प्रोग्रामिंग। ओके, अब मुझे प्रॉब्लम आ रहा है ना कि लाइक भाई फुकट में यार आ रहे और बैच में ज्वाइन हो रहे, फुकट में मतलब कुछ पैसा ना दे के। सो इसका सोल्यूशन इज द सॉफ्टवेयर, ओके। एंड ये तो चीज़ बताऊंगा मैं, उस चीज़ के ऊपर आता हूँ मैं, ओके, सॉल्यूशन के। बट एक चीज़ और, इसके अंदर मैं क्या क्या बता रहा था, स्प्रिंग डेटा जेपीए, देन वी विल लर्न स्प्रिंग वेब, देन वी विल लर्न स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग वेब एमवीसी, देन वी विल लर्न स्प्रिंग रेस्ट, then we will learn spring security, and then we will learn spring microservices, spring microservices, ओके। माइट भी एक आध चीज बच गई होगी तो यार वो मैं कवर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है एट दिस मोमेंट आई एम मेंशनिंग हियर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं हमारे पूरे बैच में, दीज आर द मेन टॉपिक्स गाइज, बट इट नीड 4 मंथ्स ऑफ टाइम, 4 महीने का टाइम इसको लगने वाला है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है, 4 महीने में ये सारी चीज़ें भाई एकदम अच्छी क्लैरिटी के साथ आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने का काम करूँगा, ओके। अगर मेरे बारे में किसी को पता नहीं है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके। आपको पता ही होगा, आई एम आदि। ओके, आई एम आदि फ्रॉम सिंस 2 years, ओके भाई 2 years जावा डेवलपर का एक्सपीरियंस मुझे है, जावा डेवलपमेंट का, आल्सो सम डेवऑप्स का भी भाई, डेवऑप्स पे भी अब मैं अभी काम करता हूँ रिसेंटली प्रोजेक्ट्स में। इवन फ्रंट एंड में एंगुलर एंड रिएक्ट के ऊपर भी मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट, यू आर लर्निंग फ्रॉम समथिंग लाइक द गाय हु इज़ नो द एग्जैक्ट लाइक चीज़ें। एग्जैक्ट चीज़ें पता है इंडस्ट्री में, उससे आप पढ़ रहे हो। इवन यार ये तो इंट्रोडक्शन मेरा आपको चाहिए था, उससे जो दूसरा इंट्रोडक्शन है आपको पता ही होगा, राइट। ऑन यूट्यूब आई हैव समथिंग अराउंड, कितने सब्सक्राइबर्स है भाई देखने पड़ेंगे। और यूट्यूब के भी बारे में भाई मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली इस बैच में यार, लाइक आप भी बोलोगे कि यार आई वांट टू आल्सो बिकम अ यूट्यूबर, ओके। ऑन यूट्यूब आई हैव समथिंग 28K सब्सक्राइबर्स, ओके। 27 कुछ तो है, बट बनेंगे सब्सक्राइबर्स 28K, बनेंगे 2-3 दिनों में, देखो 28K आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो इतने सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे है, सेकंड चैनल भी है,
एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे अगर आपको पता नहीं तो इंस्टाग्राम पे समथिंग आई थिंक 5000 प्लस कुछ फॉलोअर्स है। ओके, 5000 पर प्लस फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। ये मैं लाइक मेरा लाइक मैं बहुत बड़ा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग कि यार लाइक यस दिस गाय इज समथिंग समथिंग। ओके, लाइक आजकल के लाइक लोग इससे ही जज करते हैं। ओके, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कितने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है, हाँ कितने फॉलोअर्स है। भाई उससे इम्पोर्टेंट है कि ये सब्सक्राइबर्स आपको मिले कैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपने पैसे दे के सब्सक्राइबर्स ले लिए क्या? राइट, आपके चैनल पे व्यूज़ कितने आते हैं, आपका कंटेंट कैसा है, आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स कैसे आते हैं, कमेंट करने वाले बंदे रियल है क्या, ये चीज़ें आपको पता नहीं है। यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। यूट्यूबर भी बनाऊंगा भाई, ठीक है। जावा डेवलपर तो आपको बनना ही है, बट यूट्यूबर ऑल्सो मैं बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना आपका लाइक फ़र्ज़ है, तो आपको मैंने बताई, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कोर्स करिकुलम होने वाला है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, सर ये तो सीखना है, बट नाउ क्वेश्चन कम इन आवर माइंड, वाई, क्यों सीखना है? काम नहीं है इसलिए सीखना है, बोर हो रहा है इसलिए सीखना है, या घर वालों ने बताया यार चल तेरे को इतना इतना पैसा दे रहा हो तो भाई तेरे को जो कुछ सीखना है सीख, बट हमें जॉब चाहिए, तेरे से पैसा चाहिए तो पैसा कमा, कुछ भी कर, इसलिए सीखना है? नो। भाई जो चीज़ आप सीख रहे हो ना, इसका रियल रीज़न आपको अगर पता नहीं तो सीखने से मतलब नहीं है ना। अरे गेटिंग माई पॉइंट? हमें लाइफ मिली है, ऐसा हो ना, क्यों मिली है, क्या रीज़न क्या है, लाइफ मतलब लाइफ मिली है यार, मिली है तो मिली है, क्या करना है लाइफ में पता ही नहीं है। राइट, कुछ ना कुछ तो मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए यार, मुझे लाइफ मिली है, जब मैं इस लाइफ से जाऊंगा, जब जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, तो यार मेरा नाम रहना चाहिए इस दुनिया में। किस किस को पता है तुकाराम महाराज की, वो भी तुका मने एका मरण्याची सरे अन उत्तमाची उरे कीर्ती मागे। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, हमारी कीर्ति रहने वाली है ओनली। बाकी लाइक हम तो रहने ही वाले नहीं ना। हमारा ये जो 3.5 फुटाचा नरदेह आहे, ओके गाइस, कीर्तन भी सुनने को मिलेगा। एनीवन नो अबाउट कीर्तन? आई थिंक पता नहीं है, बट मैं बताता हूँ। इट्स लाइक अ सत्संग, ओके। अच्छा मार्ग, अच्छे विचार हासिल करने की जगह, दैट इज समथिंग कॉल्ड कीर्तन। ओके, सो जाने के बाद हमारे साथ क्या आने वाला है? हमारा कीर्ति आने वाला है, मतलब हमारा नाम आने वाला है। क्या किया हमने? जब भी हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हम नहीं बोलते गाइस, उनके विचार, उनके कर्तव्य, उन्होंने जो किया है ना हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, उनके विचार हमने हमारे आंखों के सामने आते हैं, हम यार हंस से बोलते हैं जय, बोलते हैं कि नहीं, पूरे गर्व से बोलते हैं जय। क्यों? उनके विचार हमारे सामने आते हैं, उनका काम हमारे सामने आता है। जो लाइक जो 400 साल बीत गए उन्हें जाकर, राइट, फिर भी हम यार पूरे गर्व से बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वाई? बिकॉज उनका नाम आज भी सीने सीने में हर एक के है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वर्क, उनके काम की वजह से, उनके विचार की वजह से। तो वही तो हमें करना है लाइफ में, राइट। लाइफ हमें क्यों मिली है? वाई वाई, इसका रीजन बता रहा हूँ। टू डू समथिंग लाइक जो हर एक के माइंड में रहेगा कि यार ये बंदा था यार, ये लड़की थी, या कोई कोई भी हो, ओके, ऐसा था वैसी थी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लोगों ने हमारा नाम जब भी लिया ना, उनके लाइक बोलते हैं ना, चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए भाई। वो ना एकदम यार सच्चे दिल का आदमी था यार, क्या ही बोलूं उसके बारे में, शब्द कम पड़ गए। राइट, तो ये चीजें हमें करनी है, वही तो बता रहे तुकाराम महाराज, एका मरने सरे। ऐसा मतलब हमें जाना है इस दुनिया को छोड़ के, कि हमारा कीर्ति, हमारा नाम पीछे रहना चाहिए। सो दैट्स वाई वी आर लिविंग द लाइफ, ओके, एग्जैक्टली द रीजन इज दैट। ओके, किसी को लग रहा है नहीं भाई वो मेरी हो गई, मेरा लाइफ का पर्पस हो गया है, दैट्स नॉट रीजन। वाई? अब वो तो लाइफ का हो गया, बट वाई वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्यों सीखना है, प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना है? दैट्स द रीजन ना। सी यू आर लर्निंग जावा, आप जावा सीख रहे हो, क्यों? देन आप एडवांस जावा पढ़ने वाले हो, क्यों? स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड पढ़ने वाले हो, क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ। सी, ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जावा हो, एडवांस जावा हो, कोई भी हो, प्रोग्रामिंग है। तो गाइस लिसन केयरफुली, प्रोग्रामिंग करना क्यों है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा, तो उनका आंसर क्या है पता है? माइट भी आपका आंसर क्या हो सकता है, बट मैं आपको बताता हूँ, देख, विदाउट टाइम वेस्टिंग। वाई प्रोग्रामिंग?
प्रोग्रामिंग इसलिए करनी है दोस्तों, बिकॉज देखो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या बताया पता है, सर आई वॉन्ट टू अर्न मनी, दैट्स वाई आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग। मुझे पैसा कमाना है, पैसा, दैट्स वाई मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। जॉब चाहिए, आईटी में जॉब चाहिए, सपना है मेरा आईटी जॉब करने का, दैट्स वाई आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग। बट द रियल रीजन बिहाइंड दिस, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड, ध्यान से सुनो, टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आती ना, अब प्रामाणिक होके खुद को पूछना है, यार यही मेरे माइंड में आया था या कुछ अलग आया था। वाई वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग, क्यों करनी है? टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। यार जो रियल वर्ल्ड में हमें प्रॉब्लम मिल रहे, खरी दुनिया, इस खरी दुनिया में जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू सॉल्व इट, आई वॉन्ट टू सॉल्व इट, दैट्स वाई आई एम डूइंग द प्रोग्राम, दैट्स वाई वी आर डूइंग द प्रोग्राम। क्यों? अरे भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने रे। प्रॉब्लम सर, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आप कहाँ पे जाते हो यार? आप मेरे से कनेक्ट हुए कहाँ से? यूट्यूब से ना। सो आपका प्रॉब्लम था कि यू डोंट नो अबाउट जावा एंड यू आर विलिंग टू लर्न जावा। आप कहाँ पे चले गए? यूट्यूब पे चले गए। आपने सर्च किया होगा या मेरा वीडियो आया होगा एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, बट आप कहाँ पे चले गए? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्यों चले गए? अब सर यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जहाँ से हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सच में, बिल्कुल। आप वहाँ पे आ गए, आपने आद्यान जावा का चैनल देखा एंड यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच, राइट? सो उससे क्या हुआ? यूट्यूब ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्या सर, कैसे? अरे भाई सीख रहे हो ना आप। बिकॉज ऑफ यूट्यूब यू आर हियर, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम यू आर हियर। अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम हो नहीं होता, आप यहाँ पे नहीं होते। इज इट क्लियर? तो सर मतलब आपका कहना ये कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मतलब जो जो यहाँ पे आए। सच में, बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। भाई व्हाट्सएप ही नहीं होता तो मैं लिंक कहाँ से शेयर करता? अरे वो तो छोड़ दो यार, अगर गूगल मीट नहीं होता, कैन वी कनेक्ट? हम कनेक्ट कर पाते? यार शक्यच नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये सर नो, अगर गूगल मीट नहीं होता तो यार मैं कैसे आपसे कनेक्ट करता? अब एक आध शहाना बंदा बोलेगा सर जूम मीटिंग है ना। अरे जूम मीटिंग तो वो भी मीटिंग ही है ना। जूम मीटिंग भी नहीं होता, हाउ वी कैन कनेक्ट? जितने भी प्लेटफॉर्म है कनेक्ट करने के, अगर वो नहीं होते, हाउ वी कैन कनेक्ट? यार देख रहे हो, ये सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट यूट्यूब से हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल मीट, जूम मीट, यार ये सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं गाइस। अब क्वेश्चन आता है, सर ये जो आप बोल रहे हो ना, ये यूट्यूब वगैरह, तो ये क्या प्रोग्रामिंग से बने हैं? ये प्रोग्रामिंग से बने हैं? बिल्कुल गाइस, आप सही सुन रहे हो। यूट्यूब प्रोग्रामिंग से ही तो बना है। सर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है यूट्यूब बनाने के लिए? अब एक बार गूगल पे आके सर्च कर लेना, जस्ट गूगल कर लेना, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप यूज टू डेवलप यूट्यूब, एंड आपको बड़ा आंसर आ जाएगा, समथिंग कॉल जावा एंड पाइथन। देखो, इट मे बी इंटरेस्टिंग नो यूट्यूब दैट वर्ल्ड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मेनली यूजिंग पाइथन। ओके, पाइथन का यूज हुआ है, बट एक चीज बताओ, इसके अंदर जावा का रोल बहुत बड़ा है। कौन सा रोल है? लेट मी शो यू, लुक एट दिस। विच लैंग्वेज इज यूज टू बिल्ड यूट्यूब? जावा इज द फाउंडेशन ऑफ यूट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करता है पता है वो? वीडियो अपलोड करने में, यूजर का ऑथेंटिकेशन करने में, वीडियो रिकमेंड करने के लिए। आद्यान जावा का वीडियो रिकमेंड आपको हुआ होगा। बाय यूजिंग जावा ओनली यूट्यूब इज बिल्ट। हेलो, माइक माइक बंद करो भाई, माइक प्लीज, क्लोज यूर माइक, विवेक। ओके, बाय यूजिंग जावा यूट्यूब इज दियर, बाय यूजिंग बाय यूजिंग पाइथन इंस्टाग्राम इज दियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको यार ये तो छोड़ दो, ये बहुत बड़े बड़े मैं नाम ले रहा हूँ, आपको मैं आपके डेली रूटीन के नाम बताता हूँ, और ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे ये भी बता दो। भाई यूट्यूब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आप मानते या नहीं मानते, मानना ही पड़ेगा। सर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, हम यूट्यूब पे ही भागते, यूट्यूब पे सर्च करते, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे ये करना है वो करना है, कैसे करूँ क्या करूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे। सर इंस्टाग्राम से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे? अरे भाई क्या ही बात कर रहे हो, स्क्रोल करते हैं हम घंटों ना घंटों, 1 घंटा 2 घंटा, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, देख रहे कि नहीं? सर इससे क्या हुआ? अरे इससे भाई एक एक बंदा क्या बोला, सर इससे बहुत आनंद मिलता है मुझे।
अब मुझे समझ में नहीं कौन सा आनंद मिलता है उसको। बहुत आनंद मिलता है सर, ऐसे रील स्क्रॉल करने में मजा है ना, वो मजा कहीं पे भी नहीं है। तो गाइज उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, दुख था, दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो वो कोई भी हो बट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक आध बंदा पोस्ट करता है राइट, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, खुद के वीडियोस पोस्ट करता है, फॉलोअर्स गेन करता है, उसको पैसा मिलता है, एंड दैट्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर दिस गाय। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इवन यूट्यूब पे मैं पोस्ट करता वीडियोस, यूट्यूब इज पेइंग मी एंड माई प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व, एंड दैट्स द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। थिंक अबाउट इट, छोटी छोटी चीजें। अब ये छोड़ दो। अब लड़की लोग बोलेंगे सर हमारे लिए कुछ बताओ। देखो, लेट सपोज किसी लड़के को खाना बनाना नहीं आता। ओके, मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग ये भाई उत्तम खाना बनाते हैं। उत्तम खाना, उसको हमारी मराठी भाषा में सुगरण बोला जाता है कि यार वो जो अच्छा खाना बनाती है ना, जो भी हमारी ताई माई अक्का जो भी है, सुगरण बोला जाता है, ठीक है। अब लेट सपोज किसी लड़के को नहीं आता है, इट्स ओके ना, आ जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। बट नहीं आता तो वो क्या करते पता है, वो जस्ट अपना मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में से जाते हैं क्या, जोमेटो या बहुत सारे यार ब्लिंकिट है, वहाँ पे जाके सीधा क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट समथिंग समथिंग पिज़्ज़ा। गाइस व्हाट हैपन, जिस लड़की को लाइक खाना बनाना नहीं आता, वो क्या करती है, पिज्ज़ा ऑर्डर करती है, एंड दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व ना। खाना बनाना नहीं आता, प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन जोमेटो। सॉल्यूशन स्विगी, भाई आ गया मैगी, यस और नो। सो दैट इज समथिंग सॉल्यूशन, थिंक अबाउट इट। सर जोमेटो कहाँ से बना है? जस्ट गूगल इट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप द जोमेटो। जोमेटो के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज हुई है, एंड यू कैन गेट इट, Kotlin is there. ओके, Kotlin इज दियर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन इज जोमेटो। ओके, अगर आपको पता होगा, भाई प्रोग्रामिंग ही यूज हुई है ना, यस और नो। इवन आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन जावा में भी बना सकते हो। ओके, जावा में बना सकते हो, बहुत सारे बने भी हैं। मतलब सर ये सब कुछ तो प्रोग्रामिंग के ऊपर ही डिपेंड लग रहा है हमें, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो समथिंग स्विगी हो, आप जैसे चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज़, जब आप लाइक पुणे जैसे सिटी में अगर आप रह रहे हो तो उन्हें पता ही होगा, रात के 12 बज चुके, 1 बज चुका है, एंड आपको घर जाना है, कोई पीएमटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड आप जस्ट मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन करते हो जिसका नाम है उबर ओला, राइट। एंड उसके ऊपर आप देखते हो यार कोई ऑटो टैक्सी है कि नहीं। गाइज मुझे बताओ, रात के 12 बजे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको आया है कि यार मैं घर कैसे जाऊँ, दैट्स योर प्रॉब्लम, एंड द सॉल्यूशन इज उबर, द सॉल्यूशन इज समथिंग कॉल्ड ओला। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बने किससे है? प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग है इसलिए वो बने, एंड वो है इसलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, यस और नो। सो एक चीज यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ इसके साथ कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग, होता है कि नहीं भाई? सो दैट्स व्हाई गाइस वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। क्यों सीख रहे हैं हम प्रोग्रामिंग? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब एक आध बंदा बोल रहा होगा सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे प्रोग्रामिंग से, एप्लीकेशंस बन रहे, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, बट स्टार्टिंग में एक बंदा बोला तो सर आई वांट टू अर्न द मनी, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग। बट मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मुझे बताओ, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिंपल चीज़ है यार। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एंड यू आर पेइंग मी और नॉट, यस और नो। यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, यूट्यूब क्या करता है मुझे, पैसे ही तो देता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन इक्वल इक्वल पैसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिंदगी में इस चीज को फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा हाजिर होगा। पैसे पे फोकस मत करो, फोकस ऑन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मनी विल कम ऑटोमेटिकली। डोंट गो फॉर मनी, गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मनी विल कम ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आएगा यार। अब देखो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं, आप पैसा दोगे कि नहीं? बिल्कुल दोगे, बिल्कुल दोगे ना, ऐसा और यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब मुझे पैसा ऑटोमेटिक देगा। कंपनी में क्लाइंट जो जिसको प्रोजेक्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो आता है, वो बोलता है यार मुझे प्रोजेक्ट बना के दो, मतलब इसका सॉल्यूशन मुझे दो, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, बिलिंग होना चाहिए, रिसिप्ट मिलना चाहिए,
एंड कस्टमर हैप्पी होना चाहिए डिस्काउंट वगैरह देके। मतलब क्या हुआ, अरे उसका सॉल्यूशन किया 10-12 डेवलपर्स ने and खत्म, उसने दे दिए 25 लाख, उसमें से कंपनी को 20 लाख, एम्प्लॉयज को 5 लाख। ऐसा ही होता है ना, अगर आपको पता नहीं तो ऐसा ही होता है, ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्लाइंट ने पैसे दे दिए, एम्प्लॉयज को मिल गए, राइट? मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, आप मुझे पैसे दे ही रहे हो। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए गाइस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक तगड़ी चीज है, और उस तगड़ी चीज का नाम क्या है? प्रोग्रामिंग। वाई पीपल आर पेइंग लैक्स ऑफ crores ऑफ मनी टू द डेवलपर्स? रीजन बिहाइंड दैट, यार प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, एंड वो भी एक दो तीन लोगों के नहीं है, thousands of lakhs of like peoples, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे गाइस। एंड इन फ्यूचर, ध्यान से सुनो, इन फ्यूचर प्रोग्रामिंग का यूज करके इतनी चीजें होने वाली है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी चीजें होने वाली है, यू कांट इमेजिन। बिकॉज डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हजारों एप्लीकेशंस बन रहे हैं, हजारों एप्लीकेशंस बन रहे हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पुणे से जो लोग हैं उन्हें पता ही होगा, अच्छा खासा नाम सुना होगा उन्होंने, समथिंग कॉल्ड अपली पीएमपीएल। फिर क्या है अपली पीएमपीएल? जिसको पता नहीं उसको बताना चाहूंगा। पुणे में जो लाइक पीएमटी से ट्रैवल करते हैं डेली अपनी जॉब के लिए, या पुणे से जो घूमने जाते हैं पुणे में, उन लोगों के लिए अपली पीएमपीएल नाम की एक एप्लीकेशन लाइक पुणे महानगर पालिका उन्होंने बनाई है। और सर ये एप्लीकेशन किस में बनाई है? जावा का यूज़ किया है, बिल्कुल जावा का यूज़ किया है, आप जाके देख सकते हो अबाउट सेक्शन में। अपली पीएमपीएल एप्लीकेशन बनाई। अब एक चीज़ बताओ, पुणे में डेली, गाइज लिसन केयरफुली, डेली 10 लाख पीपल, कितने? 10 लाख लोग डेली ट्रैवल करते हैं अपनी या सॉरी पीएमटी से, कितने? 10 लाख। क्या बात कर रहे हैं सर? 10 लाख लोगों का टिकट निकालना, उनका टिकट देखना, उन्हें लाइक छुट्टे पैसे देना, ये बहुत मतलब हेडेक होता था कंडक्टर्स लोगों के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एप्लीकेशन बना दिया। तो क्या हुआ गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? सर प्रॉब्लम तो कंडक्टर का सॉल्व हुआ, हमारा क्या सॉल्व हुआ भैया? हमारा भी सॉल्व हुआ है। आपको घंटों भर मतलब तासन तास खड़ा रहना पड़ता था, कहाँ पे? बस स्टैंड पे, पीएमटी पे स्थान पे। क्यों? यार कब आ रही मेरी कातरस की गाड़ी, कब आ रही मेरी हिंजेवड़ी की गाड़ी, कब आ रही मेरी खराड़ी की गाड़ी? भाई आपको बैठना पड़ता था, आपको पता आइडिया ही नहीं, आ गई आ गई, नहीं आ गई नहीं आ गई बट आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन का यूज़ करके लाइव लोकेशन देख सकते हो, वेयर इज़ माई बस, लाइव देख सकते हो 301 कहाँ पे है भाई, ये कितने देर में आ रही है। आप उस टाइम घर से निकल सकते हो 5 मिनट पहले, एंड भाई आप उस बस को मतलब टाइम पे जाके ट्रैक कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे गाइस क्या हुआ, टाइम हमारा बच गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हमें अब खड़े नहीं रहने की जरूरत नहीं है बहुत देर तक। भाई जस्ट चेक करो कहाँ पे गाड़ी, यू कैन ऑल्सो बाय द टिकट, यू कैन ऑल्सो बाय द पास, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन दिस ऐप। सो जस्ट इमेजिन 10 लाख लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं, एंड उनका प्रॉब्लम, कंडक्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं? एंड सॉल्व करने के बदले इन्हें क्या मिला? किसे? जिन्होंने बनाया, भाई करोर्स ऑफ मनी मिले, करोर्स ऑफ मनी बाय डेवलपिंग दिस ऐप। तो अगर करोड़ों रुपए खर्चा इसके ऊपर किया जा रहा है ना, तो एक चीज समझना, आने वाले दिनों में प्रोग्रामिंग, मतलब इससे पहले ही था रे यार, बट आने वाले दिनों में प्रोग्रामिंग सर चढ़ के बोलने वाला है, सर चढ़ के बोलने वाला है। रीजन बिहाइंड दैट, यार हमारे सामने रीजन है यार, इतनी सारी डेली लाइफ की चीजें इससे बन रही है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम किया जा रहा है। सो क्यों ना हम प्रोग्रामिंग पढ़े, क्यों ना हम हमारे खुद के, सोसाइटी के, देश के प्रॉब्लम सॉल्व ना करें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज से अगर किसी ने पूछा व्हाई यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग, सो सिंपल पैरा सा आंसर देना, आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द प्रोग्रामिंग। ओके, ये आंसर देखिए यार, आगे वाला भी खुश हो जाएगा। और एक तो रूल पता है आपको, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसे मिलने वाले हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन द सॉल्यूशन, ओके? द रिजल्ट ऑटोमेटिकली यू विल गेट, ठीक है?
इंग्लिश भी मेरा कच्चा है। ओके, आपको मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश। मुझे मतलब देखो, मैं जितना बोल रहा हूँ ना guys, जितना इंग्लिश सफिशियंट है। ज़्यादा हमें स्मार्ट नहीं बनना है, ज़्यादा हमें फॉरेनर नहीं बनना है। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना मैं बोल रहा हूँ ना, देखो आप, देखो मैं कैसे मतलब बोल रहा हूँ चीज़ें। एंड इससे ही आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि इतना इंग्लिश लगता है इंडस्ट्री में। इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, बट चाहिए, हाँ। ओके, बट चाहिए। किस लिए पता है? जब आप लाइक देखो, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आपकी कंपनी में माइट भी, ओके, इंडिया की भी होती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक फॉरेन फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं, लाइक जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ओके, नीदरलैंड, आयरलैंड, वो आपके भी होते हैं, जो मैंने देखे। एंड उनकी जो इंग्लिश होती है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर डेवलपर, राइट, यू आर डेवलपिंग द कोड। देखो क्यों 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 इंग्लिश इंपॉर्टेंट, ये बताता हूँ। बहुत जनों को लगता है सर इंग्लिश का क्या मतलब, बानगड़े कंपनी में इंग्लिश क्यों मांगते हैं, क्यों इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बताता हूँ। रीज़न इज दैट, आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, आपने लेट्स सपोज एक आध मॉड्यूल बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर आपने एक मॉड्यूल बनाया, समथिंग कॉल लाइक एडमिन के ऊपर काम कर रहे हो। उसके अंदर आपने एक फ्रंट एंड का पेज बनाया, या फ्रंट एंड के पेज से बैक एंड में डेटा जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है। एंड आपने उसका कोड लिखा है, एक रेस्ट एपीआई लिखी समझो। तो जो आपने किया ना, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट समथिंग पार्ट एट द एंड ऑफ द डे। उसको ईओडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईओडी। आप समझ जाओगे ये सारे वर्ड्स धीरे धीरे कंपनी में जाने के बाद। एंड ऑफ द डे आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, लाइक उस क्लाइंट को। क्लाइंट की मीटिंग होती है, एंड क्लाइंट को हमें शो अप करना पड़ता है, लाइक ये चीज़ हमने आज डेवलप किया। सो क्लाइंट विल से दैट लाइक व्हाट यू हैव डन टुडे। So we need to just explain like blah 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 things I have developed, and is there any change you want? Okay, उसको बोलना पड़ता है, कुछ चेंज तेरे को चाहिए क्या, इज इट ओके फॉर यू और समथिंग बताता है वो। तो जब वो बताएगा ना हेलो, तब आपको उसका इंग्लिश आना चाहिए समझ में, यस और नो। सो दैट्स वाई द मेन रीजन वी नीड टू लाइक कैपेबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट। बोलने का छोड़े यार, हम अटक 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 के बोलेंगे उसको यार। यस सर, व्हाट वी वांट वगैरह बोलेंगे हम। देखो अटक, मैं भी अटकता, ठीक है, अटकता था, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं, बट उसका समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ बोलो, उसका इंग्लिश थोड़ा कैसे होता है बताए? वो लाइक सॉफ्ट इंग्लिश होता है उनका, सॉफ्ट लाइक ऊपर ऊपर बोलते हैं यार, ऊपर। हेलो 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 को कैसे बोलते हैं पता है? हेलो। आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये हेलो बोल रहा है या येलो बोल रहा है, येलो बोल रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, सो ये चीज़ होती है। सो इतना कॉन्सेंट्रेट होके हमें वो उस चीज़ को लाइक देखना पड़ता है। और उसमें अगर इंग्लिश ना आता हो, यार मग 12 वाजायचं काम आहे इथं। इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में, ठीक है। सो इसलिए मैं बताऊंगा हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑल्सो, ठीक है, जितना मैंने किया। फाइन। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी एग्जैक्टली क्यों प्रोग्रामिंग हमें समझना है। अब आपका एम आपके सामने है, क्यों करना है, आपको पता है क्या करना है, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली ये भी पता है, बट कैसे होने वाली यू डोंट नो, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, एवरी कॉन्सेप्ट वेरी डीपली, जिससे आपको मैं एक श्योरिटी दे सकता हूँ। इस नॉलेज को लेकर आप मार्केट में अगर जॉब ढूंढने के लिए चले गए, भाई डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो आज के लिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, ठीक है। कल हम स्टार्ट सर करेंगे एक क्वेश्चन फ्रेशली, था। एग्जैक्टली जावा सर एक क्या है। क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे वाइंड सर अप वेब करने दो। सर्विस भी पढ़ाएंगे इसमें? अरे भाई, एक मिनट बढ़िए, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, जस्ट मिनट। कल हम स्टार्ट करेंगे विद कोर जावा, ठीक है। कोर जावा का सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज समथिंग कॉल्ड जेडीके, जेआरई एंड जेबीएम। ओके, एंड जावा क्या है, वाई जावा नाउअडेज फेमस। ओके, नाउ एवरीवन कैन आस्क द क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन पूछो, देन आई विल लेट, मुझे समझ में आएगा कि भाई क्या किसको डाउट है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था भाई? जी सर, कह रहे हैं कि वेब सर्विस पढ़ाएंगे इसमें। माइक्रो सर्विसेज का टॉपिक होगा, लुक एट दिस, दिस वेल वी कैन कवर। ओके, नहीं सर, वेब सर्विस अलग है कि यही? अरे यही है यार, वेब सर्विस और ये सेम ही है जिसमें भाई। एक्सएमएल
XML आता है और सोप बेस API आती है ना। No. We are going to learn XML and JSON, not SOAP. अच्छा, ओके बिकॉज इंडस्ट्री में वही चालू है, रेस्ट एपीआई में वही हम यूज़ करते हैं, XML बेस्ड सर्विसेज एंड JSON बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। जी जी। ओके, एनीवन किसी को और कुछ पूछना है? सर थोड़ा क्लियर नहीं आया, कट गया। क्या आवाज नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा है आपका? जी सर अभी सुनाई दिया। हाँ बोलो। जो आप बोले सर रेस्ट XML क्या बोल रहे थे? अरे विवेक, आपको वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अभी आप कोर जावा सीख रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं है। देखो गाइस, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होगी, राइट, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो पढ़ा है, ओके, दे आर कमिंग फॉर रिविजन, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, और कोई? अगर आप यहाँ पे बोलना नहीं पसंद करते हो भाई, आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।